आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत, पूजा विधि और महत्व के बारे में। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना एक खास महत्व होता है। उसमें किया गया पुण्य कार्य अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है और पापों को नष्ट भी करने में समर्थ होता है। यदि श्रद्धा से किया जाए तो ईश्वर इस पूर्णिमा का व्रत स्वीकार कर साधक को उत्तम फल प्रदान करते हैं और उसके वंश की वृद्धि और उसके कार्य की सिद्धि भी करते हैं। चैत्र माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से संबोधित किया जाता है। इस दिवस श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। श्री राम के काज के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। उनका नाम जपने वाले की रक्षा वह स्वयं करते हैं। श्री राम गुणगान कीर्तन और रामायण स्वयं उन्हें अत्यधिक प्रिय है। श्री राम और जानकी जी अर्थात माता सीता उन्हें अत्यधिक स्नेह करते हैं और श्री राम जी उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें स्वयं सदैव अपने ध्यान में रखते हैं। और श्री हनुमान जी अपने प्रभु को सदा अपने चिंतन में और अपने हृदय में और अपने वक्षस्थल में अपने अंग अंग में समाये रखते हैं। श्री रामदूत हनुमान श्री राम काज के लिए सदैव तत्पर रहने में सदा ही प्रसन्न रहते हैं। श्री राम काज को करने में उन्हें अत्यंत हर्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी श्री राम का कोई भी काज हो वह सदैव ही करने को आतुर रहते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी के माता पिता, उनकी माता का नाम देवी अंजना तथा पिता केसरी हैं। श्री हनुमान जी का जन्म श्री राम काज के लिए ही हुआ था। शिव रूपी हनुमान जी ने सदैव श्री राम का काज किया है, इसलिए श्री राम उन्हें अत्यंत स्नेह करते हैं। जो काज सरल हो तथा जो काज कठिन हो, कठिन से भी कठिन हो, वो भी हनुमान जी स्वयं करने में तत्पर हो जाते हैं। इनका नाम पहले मारुति और फिर जब देवराज इंद्र ने इनकी अनु पर प्रहार किया तब इनका नाम हनुमान पड़ा। पूर्णिमा को इनके साथ साथ श्री हरि जो कि विष्णु के रूप हैं उनका स्मरण करते हुए व्रत रखा जाता है। और व्रत करने के लिए साधु को सर्वप्रथम शुद्ध आचरण का संकल्प लेना चाहिए, फिर व्रत का। इस दिवस यदि किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान किया जाए, कुंड में स्नान किया जाए और उसके समीप ही दान दक्षिणा भोजन और गाय को चारा दिया जाए या गोदान किया जाए तो उसकी गणना अत्यधिक श्रेष्ठ फलों में की जाती है। श्री नारायण को गौ सेवा अत्यधिक प्रिय है, इसलिए जो भी गौ सेवा करता है श्री नारायण उस पर सदैव ही प्रसन्न हो उसे अपना आशीष प्रदान करते हैं तथा गौ सेवा करने वाले पर श्री महालक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। व्रत केवल एक समय भोजन ग्रहण करके ही किया जाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व चंद्र देव को रात के समय अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और भोजन में लहसुन, प्याज, मूली, अदरक, बैंगन और गाजर का प्रयोग भूलकर भी ना करें। व्रत करने वाला साधक तो नियम करे ही, परंतु बाकी घर के सदस्य भी इस व्रत को भले ही ना रखें परंतु नियम का पालन अवश्य करें और वह भी लहसुन, प्याज इत्यादि ना ग्रहण करें। और श्री हरि से प्रार्थना करें कि साधक की साधना सफल हो और किसी भी प्रकार का मनमुटाव और आपसी भाईचारे में खलल कभी न पड़े और सदा परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम का वातावरण निर्मित होता ही रहे। सुबह से लेकर शाम तक विष्णु गुणगान, लक्ष्मी नारायण नाम
और ओम नमः भगवते वासुदेवाय या श्री गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें, कुल देवी का ध्यान करें, परंतु विष्णु प्रति श्री हरि नाम अवश्य ही उच्चारण करें। संभव हो तो हर पूर्णिमा को एक ब्राह्मण को भोजन और गौ सेवा के लिए चारा अवश्य दें। गौ सेवा से देव और पितृ, ऋषि आदि सभी प्रसन्न हो साधक की साधना में कोई भी खलल नहीं आने देते। नवग्रह भी यदि गौ सेवा की जाए तो शांति प्राप्त करने में सहायता देते हैं और मनोवांछित इच्छा का आदर करते हुए उसे इच्छित फल प्राप्त करने में भी अपना आशीष प्रदान कर देते हैं और उसकी व्रत रखने के पीछे जो इच्छा होती है उसे अवश्य ही सफलतापूर्वक आशीष प्रदान कर उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। चैत्र पूर्णिमा को यदि गाय ना मिले, ब्राह्मण भी ना मिले, तो प्रभु को भोजन अर्पण कर प्रसाद समझ प्रथम अपनी माता के लिए और अपने पिता के लिए भोजन दें। यदि जीवित हैं तो उन्हें सर्वप्रथम भोजन ग्रहण कराएं। यदि विवाहित हैं और सास ससुर हैं तो उन्हें भोजन ग्रहण कराएं और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण कर सोने से पूर्व श्री विष्णु गुणगान कीर्तन और गायन तथा विष्णु कथा का पठन अवश्य करें तथा लक्ष्मी नारायण के समक्ष मंदिर में या पीपल वृक्ष, देवी तुलसी के पौधे तथा शिवलिंग के पास यदि दीपदान कर प्रभु नाम स्मरण किया जाए और शांतिपूर्वक ढंग से आराधना की जाए तो साधक को इच्छित फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही ईश्वर की विशेष कृपा उसके घर के सभी सदस्यों पर तथा उसके कुल पर भी होती ही है। इस दिवस चैत्र पूर्णिमा तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधक को, जो कि व्रती है, उसे स्नान अवश्य ही कर लेना चाहिए और उसके उपरांत साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र यदि पीले रंग के हों तो अत्यधिक शुभ माने गए हैं। इस तिथि में पूर्णिमा व्रत करने वाले को संकल्प लेकर ही व्रत का आरंभ करना चाहिए और सभी भोगों का त्याग कर पूर्णिमा का व्रत धारण कर लेना चाहिए। यदि भूखे रहने का सामर्थ्य अधिक नहीं है तो फलाहार कर, अर्थात फलाहार में केवल फल को ही फलाहार कहा गया है, फल को ग्रहण करें, आलू को नहीं। यदि आप व्रत के दौरान ही आलू पकोड़े आदि खा लेंगे तो व्रत कहाँ रह जाएगा, वो तो खंडित हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि हमने भगवान का व्रत किया और भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति नहीं की, हमें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हुई और घर में कोई पवित्र वातावरण नहीं रखेंगे तो भगवान प्रसन्न भी कहाँ से होंगे। इसलिए प्रत्येक व्रत में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो कहा गया है उसी अनुसार यदि व्रत किया जाए तो अवश्य ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। व्रत में फलाहार कर लें, यदि अधिक न कर सकें तो थोड़ा सा ही कर लें, थोड़ा न कर सकें तो अधिक कर लें, पर फलाहार करें। व्रत में सूर्योदय होते ही श्री गणेश जी का स्मरण कर उनका पूजन अर्चन कर श्री सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कर देना चाहिए और उनकी 7 बार परिक्रमा कर उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा व्रत सफल करें। श्री सूर्यदेव को मीठे जल की अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। जल यदि लाल हो तो अत्यधिक शुभ है। इसके पश्चात दिन भर आप भगवान का कीर्तन करें। यदि कोई सहायता मांगने आए तो उसकी सहायता करें, सबसे प्रेम पूर्वक वार्ता करें और यदि किसी बात पर क्रोध आने लगे तो उस पर नियंत्रण करने के लिए एकांत में भगवान विष्णु मंदिर में या फिर किसी स्थान में, स्वच्छ स्थान में घर में ही बैठ जाएं
और भगवान का स्मरण करें। श्री सत्यनारायण व्रत का पठन भी अवश्य करें। यदि पढ़ ना सकें तो अवश्य सुने। ब्राह्मण से सुने तो ब्राह्मण को दक्षिणा भी प्रदान अवश्य करें। संभव हो तो तुलसी पत्र और श्री सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य सुने, जिससे कि आपको शांति प्रदान और पुण्य में वृद्धि हो जाएगी और भगवान प्रसन्न हो अवश्य ही आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। धन्यवाद। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत पूजा विधि और महत्व के बारे में।